बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा और विधान परिषद में बारी बारी से सेक्स एजुकेशन की जो ज्ञान गंगा मंगलवार को बहाई, उसके लिए वो बुधवार की सुबह होते ही शर्मिंदा हो गए। आखिर महज 12 घंटों में ही क्या बदल गया? आखिर जिस बात के लिए बुधवार की सुबह नीतीश कुमार शर्मिंदा हैं, वो बात मंगलवार को नीतीश बाबू जैसा सीनियर नेता कर ही क्यों रहा था? नीतीश कुमार जब सेक्स एजुकेशन के नाम पर कामसूत्र का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उनको इस बात का इल्म कैसे नहीं हुआ कि वो कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं? नीतीश कुमार खुद को वैसा करने से क्यों नहीं रोक सके? विधानसभा के बाद वही ज्ञान की धारा विधान परिषद में ही क्यों बहाए? क्या नीतीश बाबू पर किसी चीज का असर था और उस असर की वजह से उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनके साथ सदन में महिलाएं भी बैठी हैं? ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश कुमार अपने पूरे सेक्स ज्ञान देते समय लगातार मुस्कुरा रहे थे। मतलब वो जो बोल रहे थे उनको अंदाजा था वो क्या बोल रहे हैं। हम आपको एक साथ विधानसभा, विधान परिषद और बुधवार सुबह नीतीश कुमार की माफी सुनवाते हैं। आप खुद तय कीजिए, आखिर 12 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं? नीतीश जैसे सीनियर नेता आखिर ये सब इतनी आसानी से बोल कैसे गए? खुद को ऐसा करने से क्यों नहीं रोक सके नीतीश कुमार? जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुन, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4. मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार जब ये विधानसभा में बोल रहे थे तो उनके बगल में बैठे तेजस्वी यादव हंस रहे थे। महिलाएं अपना सिर शर्म से झुका रही थीं, लेकिन नीतीश बाबू बिल्कुल नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा से निकलकर नीतीश बाबू का बचाव भी किया। बस इतनी सी कहानी से बिहार में सत्ता का चरित्र से लेकर बिहार की असल हालत का अंदाजा लगा लीजिए। नेता जनता को बांटने के लिए जाति गिनवाते हैं और मनोरंजन के लिए विधानसभा को सेक्स स्कूल बना देते हैं। बिहार में त्रासदी का अंत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।